माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए इस वीडियो में आपको बताऊंगा। जो हमने पिछली वीडियो में प्रोनाउंस के काइंड्स उनके बारे में बताया, तो अब उनको डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। देखिए फर्स्ट, जैसे पर्सनल एंड पजेसिव प्रोनाउंस, उसमें फर्स्ट टाइप है पर्सनल, सेकंड पजेसिव। इसको आपने किस टेबल के माध्यम से भी पढ़ा होगा। तो पर्सनल, जिसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते, ये एग्जाम्पल में हम कैसे पहचानेंगे। देखिए आपका ये ब्लैक कलर में मैंने इन सबको ब्लैक कर दिया है प्रत्येक सेंटेंस में। जैसे ही वेंट टू स्कूल, ही जो ब्लैक कलर में है ये सब्जेक्ट के प्लेस पर कार्य कर रहा है। कौन से प्लेस पर? सब्जेक्ट। इसलिए ये पर्सनल प्रोनाउन है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। दूसरे सेंटेंस में जैसे मी, ये मी ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, अतः ये पर्सनल प्रोनाउन है। लेकिन थर्ड सेंटेंस में देखिए हिज ब्रदर, जो हमारा पजेसिव है, इसमें देखिए हर मदर इज, हर पजेसिव है। इस सेंटेंस में आई सब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो ये पर्सनल प्रोनाउन है। वो यूर पजेसिव है, तो ये पजेसिव प्रोनाउंस है। जैसे माई, ये पजेसिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। वो ये माइन भी पजेसिव है। इसमें भी आपने पिछली वीडियो में डिफरेंस पढ़ा होगा कि माई वर्ड पजेसिव एडजेक्टिव है और माइन पजेसिव प्रोनाउन है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए योर्स, ये भी हमारा पजेसिव प्रोनाउंस का कार्य कर रहा है। देखिए हर, ये भी पजेसिव है, और हर्ष। सेम डिफरेंस इसी तरह हर और हर्ष में है, क्योंकि हर के बाद नाउन यूज है तो ये पजेसिव एडजेक्टिव है, और हर्ष के बाद कोई नाउन यूज नहीं है तो ये पजेसिव प्रोनाउंस है। आप देखिए रूल के माध्यम से हम इनको पढ़ेंगे कि अगर एक से अधिक सब्जेक्ट सेंटेंस में यूज हो तो हम उनको किस क्रम में लिखते हैं, वो भी हम प्रोनाउंस के रूप में। सब्जेक्ट किस रूप में, किस क्रम में लिखते हैं। देखिए देखिए टू पर्सन्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग ऑर्डर। यदि दो पर्सन का प्रयोग निम्नलिखित क्रम में किया जाता है। एक तो 2, 3, 23, 21 और 31 के क्रम में। इस 23 और 21, 31 का क्या मतलब है? आपने पर्सन पढ़ा होगा, पीछे टेबल के माध्यम से मैंने बताया था। नहीं पढ़ा तो मेरे पिछले वीडियो में टेबल के माध्यम से उनको पर्सन्स के फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। जो आपका 2 लिखा है ये सेकंड पर्सन है, वो 3 लिखा है ये थर्ड पर्सन है, और 1 लिखा तो ये फर्स्ट पर्सन है। तो इनके प्रोनाउन हम किस रूप में यूज करते हैं? देखिए सेंटेंस यू एंड ही, माने सेकंड और थर्ड पर्सन, अर्थात 23 का क्रम है। 23 के क्रम में ये राइट माना जाता है, अर्थात ये सेंटेंस ट्रू है। कभी उनको हमको करेक्ट सेंटेंस करने को आता है। अब इसी सेंटेंस को हमने लिख दिया कि ही एंड यू, माने ही थर्ड पर्सन और यू सेकंड, अर्थात 32 का क्रम हो गया। तो 32 के क्रम में सेकंड और थर्ड पर्सन को नहीं लिखा जाता, अर्थात ये फॉल्स है। और देखिए यू एंड आई, यू सेकंड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, अर्थात 21 का क्रम है। जो देखिए ऊपर भी बताया मैंने, 21 के क्रम में लिखा जाता है, अर्थात एक क्रम राइट है। और यदि हम इसी को 1, 2 माने आई एंड यू, अर्थात 12 का क्रम हो गया, तो ये रॉन्ग है। ये 12 के क्रम में हम नहीं लिख सकते। लेकिन इसको भी आप आगे नेक्स्ट रूल में देखेंगे कि कब लिख सकते हैं। आप देखिए थर्ड एग्जाम्पल में ही एंड आई, ही थर्ड पर्सन, आई फर्स्ट पर्सन, अर्थात 31 का क्रम होगा। तो 31 का क्रम देखिए यहाँ ये राइट है, 31 के क्रम में हम इनको लिख सकते हैं। लेकिन हम इसी को आई एंड ही, अर्थात ये 13 का क्रम हो गया,
तो 13 के क्रम में नहीं लिख सकते, अर्थात ये रॉन्ग है। अब देखिए नेक्स्ट रूल में आपके सामने है कि if a use of two persons are used to express a guilt, crime और bad sense, माने ये बैड सेंस या कोई अपराध या दोष को व्यक्त करने के लिए यदि दो पर्सन प्रयोग किए जाएं, यदि टू पर्सन्स के साथ कोई इनमें कोई एक बोध कराता है, चाहे वो दोष का बोध कराता हो या क्राइम अपराध का बोध कराता हो, कोई गलत हद का बोध कराता हो, तो उसमें हम इन्हीं दो पर्सन्स को 12, 13 और 23 के क्रम में लिख सकते हैं। अर्थात ये पिछले रूल्स में 23 का क्रम तो सेम है, 23 का क्रम में कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन 21 का क्रम चेंज होकर के 12 हो गया और 31 का क्रम चेंज होकर के 13 हो जाता है। अर्थात इनको एग्जाम्पल से समझिए। ये देखिए आई एंड ही, अर्थात आई फर्स्ट पर्सन और ही थर्ड पर्सन, 13 का क्रम। तो 13 के क्रम में आपका लिखा है गिल्टी, मैं और वह दोषी है। गिल्टी शब्द लिखा तो ये राइट है, लेकिन इसी को यदि हम ही एंड आई 21 के क्रम में गिल्ट या क्राइम प्रदर्शित करता हो तो ये फॉल्स है, क्योंकि 31 के क्रम में नॉर्मल सेंस में यूज होता है। सेकेंड सेंटेंस में आई एंड यू अर्थात 12 का क्रम, 12 के क्रम में गिल्टी तो ये राइट है, लेकिन हम इसी को 21 के क्रम में और दोषपूर्ण रूप में हम इस सेंटेंस को लिखेंगे तो ये रॉन्ग माना जाएगा, क्योंकि 21 का क्रम नॉर्मल सेंस में लिखा जाता है। आई एंड ही मीन्स 13 का क्रम, 13 का क्रम है तो ये राइट है, क्रिमिनल्स लिखा है, लेकिन यदि हम इसको क्रिमिनल्स में यदि 31 के क्रम में लिखेंगे तो ये रॉन्ग है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 3 persons आर यूज्ड इन द सीक्वेंस, अगर 3 पर्सन आपके दिए हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो नॉर्मल सेंस में इनको 231 के क्रम में लिखा जाता है, अर्थात सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। लेकिन यदि कोई दोषपूर्ण है, भूल, दोष, अपराध ये प्रदर्शित करता हो तो इनको हम 123 के क्रम में लिखेंगे, ना कि 231 के क्रम में। देखिए एग्जाम्पल से, यू, ही एंड आई गो देयर। यू मीन्स सेकंड पर्सन अर्थात 2, ही थर्ड पर्सन अर्थात 3 और आई फर्स्ट पर्सन अर्थात 1। देखिए क्रम हो गया हमारा 231 का, तो इट इज राइट। अब यदि ये अपराध दोष प्रदर्शित करते हो तो इसको हम 23 के क्रम में लिखेंगे, अर्थात आई माने फर्स्ट, यू मीन्स सेकंड और ही थर्ड, माने 123 का क्रम हो गया। तो यदि अपराध प्रदर्शित करता है, अपराध का बोध कराता है, तो हम इसको 123 के क्रम में राइट माना जाएगा। अब नेक्स्ट रूल में देखिए, फॉर कंपैरिजन या ऑन कंपैरिजन बिटवीन टू सब्जेक्ट्स, दो सब्जेक्ट के बीच में यदि कंपैरिजन हो तो नॉमिनेटिव केस इज यूज्ड आफ्टर एज और देन। जो हमारी कंपैरेटिव डिग्री होती है उसमें एज और देन का यूज होता है, पॉजिटिव हो या कंपैरेटिव हो। डिग्रीज में जो एडजेक्टिव की डिग्री कंपैरिजन की डिग्री है उनमें हम एज और देन का यूज करते हैं। तो यदि दो सब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो रही हो तो हम एज और दे के बाद सब्जेक्ट यूज करते हैं, जैसे ही इज एज फास्ट एज आई,
मन वह इतना तेज है जितना कि मैं ही सब्जेक्ट के प्लेस पर कार्य कर रहा है। अर्थात ये ही और आई के बीच में कंपैरिजन है। अर्थात दोनों आई और ही सब्जेक्ट ही यूज किया जाएगा। कहाँ? एच के बाद ए आई सब्जेक्ट होगा, ना कि मी। नेक्स्ट देखिए, ही रन्स फास्टर देन यू। देन लिखा है, ही सब्जेक्ट के रूप में है, वह तुमसे तेज दौड़ता है। तुम अर्थात सब्जेक्ट के रूप में हम यूज करेंगे, अर्थात नॉमिनेटिव केस यूज होगा। लेकिन यदि दो ऑब्जेक्ट के बीच में कंपैरिजन हो तो हम ऑब्जेक्टिव केस प्रयोग करते हैं। कहाँ? एज और देन के बाद। देखिए, आई लव यू अर्थात मैं तुम्हें प्रेम करता हूं। एज उतना ही जितना उसे, माने मैं तुम्हें प्रेम करता हूं जितना उसे। तुम्हें ये शब्द ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, अर्थात एज के बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना होगा, ऑब्जेक्टिव केस। इसी तरह देखिए, रवि लव से हिम। रवि उसे प्रेम करता है। मुझ मेरी अपेक्षा उसे प्रेम करता है। अधिक शब्द यूज भी करते हैं। ही लव्स मोर हिम देन मी। वह मेरी अपेक्षा उसे अधिक प्रेम करता है। या एक वर्ड मिस है, हम लिख सकते हैं मोर वर्ड। नेक्स्ट देखिए, अब हम देखेंगे पर्सनल और पजेसिव प्रोनाउंस के बाद हमारा जो डेमोस्ट्रेटिव आता है, उस डेमोस्ट्रेटिव जो हमारे दिस दैट दीज दो सच द सेम, पिछले वीडियो में आप पढ़ेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो ये दिस का यूज कहाँ होता? दिस मीन्स होता है यह। दूसरा इट मीन्स भी यह होता है, इट भी प्रोनाउन है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? जबकि दोनों का मीन्स है यह है, दोनों का मीन्स है हिंदी में यह है, लेकिन इनका यूज में थोड़ा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? देखिए, दिस का यूज हम कहाँ करते हैं? जहां किसी व्यक्ति के नाम पहचान का बोध कराता हो, या उसका परिचय बताता हो, या किसी वस्तु की समीपता प्रदर्शित करता हो, जैसे दिस इज ए बुक। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि दिस वर्ड कहाँ यूज करते हैं? हमारे पास कोई नजदीक एक वस्तु हो, उसको इंडिकेट करके हमको प्रदर्शित करना होता है। हम उसको ऐसे उंगली से बताएंगे कि दिस इज ए बुक, यह पुस्तक है। हम बिना संकेत के ये नहीं कह सकते कि यह पुस्तक है। उस पुस्तक की ओर हमें संकेत करना होगा, डेमोस्ट्रेट करना होगा। अर्थात दिस पुस्तक की ओर संकेत करता है, पुस्तक का परिचय बताता है। जैसे दिस इज माई बुक, कहीं पुस्तक रखी है, उसकी ओर हम संकेत करके कहेंगे कि यह मेरा, दिस इज माई पेन, यह मेरा कलम है। दिस चेयर इज योर्स, कुर्सी की ओर संकेत करेंगे, यह कुर्सी आपकी है। और ये क्वेश्चन पूछने के लिए भी हम दिस का यूज करते हैं। भाटी दिस, यह क्या है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछने के लिए हम इट का यूज नहीं करते। अगर हमें लगते हैं कि भाटी जिट ये रॉन्ग है, हम यूज करेंगे भाटी दिस, ये क्या है। अब देखिए, इट का यूज कहाँ? जहां समय मौसम का बोध कराता हो, कहीं समय प्रदर्शित होता हो, जैसे इट इज 2 o'clock, 2 बजे हैं, तो इस समय का बोध कराता है, तो हम दिस का यूज नहीं करते। दिस इज 2 o'clock नहीं, इट इज 2 o'clock। जैसे वर्षा हो रही है, मौसम का बोध कराता है, तो हम दिस इज रेनिंग यूज नहीं करते, इट इज रेनिंग। जैसे ये भी समय है, इट इज मंडे टूडे, आज सोमवार है, तो हम दिस इज मंडे टूडे यूज नहीं करते, यहाँ इट यूज करते हैं। जैसे इट इज विंटर, सर्दी है, सर्दी का मौसम है, तो हम इट का यूज करेंगे, ना कि दिस का। इट वाज वेरी कोल्ड एस्टरडे, कल बहुत सर्दी थी, मौसम का बोध कराता है, अर्थात हम इट का यूज करेंगे, ना कि दिस का। बस इस वीडियो में मैं आपको यहीं तक बता रहा हूं
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। और यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बने रहिए हमारे चैनल पर बने रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।